नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी की जा रही है। तो वहीं आज सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इस बैठक में कांग्रेस के नेता तो शामिल हुए, आरजेडी के नेता भी पहुंचे, पर जेडीयू के नेताओं ने दूरी बना ली। तो क्या कुछ अपडेट है, तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में मीटिंग हुई, पर जेडीयू के नेता क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, आज तारीख है 7। खड़गे साहब दिल्ली की मीटिंग में और उसके बाद लगातार कह रहे थे कि 7 तारीख को फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। हर राज्य में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आज तारीख हो गया 7, फिर ये आगे बढ़ गया। अब कोई मीटिंग होगी नहीं होगी, कौन मीटिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरा कंफ्यूजन है। सब बाहर हाथ में खंजर लेके अपने ही अलायंस पार्टनर के पीठ में भोंके जा रहे हैं, एक दूसरे को घायल किए जा रहे हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। कंफ्यूजन फैला रही है कांग्रेस पार्टी। अब आप कल के बयान को सुनिए। एक तो उनको कह दिया गया, भाई किस तरह का अध्यक्ष है खड़गे, हमको समझ में नहीं आता। पत्रकार सवाल पूछ रहे, करे भाई चिट खत्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। और उनसे पूछा कि भाई नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे क्या, तो उनको कह दिया गया कि ये सवाल तो वैसा ही जैसे कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा जाता है। मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिमीनिंग नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि कोई गठबंधन नहीं होना है। वो तमाम दलाल पत्रकार का जो पूरा जत्था है कि भाई सारे लोग एक साथ मिल जाओ, मोदी को हरा देंगे, बीजेपी हार जाएगी, ये कोई खबर कर रहा है कि भाई क्या हुआ आज मीटिंग में? आज 7 तारीख को पूरे देश भर में फैसला हो जाना था, पहली मीटिंग हुई है मुकुल वासनिक के घर पे कि सबसे पहले बिहार में ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, और मामला जो है वो उलझ गया। नीतीश कुमार को साधने के लिए मीटिंग बुलाई गई कि भाई सब लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, बातचीत करेंगे, सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फार्मूला तैयार कर लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा हम जाएंगे नहीं, ये कांग्रेस कौन होती है, उससे क्यों बात करेंगे हम, कांग्रेस की हैसियत क्या है। कारण वो मैं आपको बताऊंगा। मीटिंग मुकुल वासनिक के घर पे हुई। मुकुल वासनिक के घर पे कौन पहुंचा, तो मनोज झा पहुंच गए, आरजेडी वाले। जेडीयू से कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। और वहां बकायदा बाहर ये लोग, उसकी कुछ तस्वीरें आई बाहर, जिसमें लैपटॉप के ऊपर जूम से शायद जुड़े थे, वर्चुअल इस मीटिंग में शामिल हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह वो भी मौजूद थे। तो ये मीटिंग तो हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। कारण नंबर 1, जेडीयू इसलिए नहीं गई क्योंकि जेडीयू साफ साफ ये कह रही है कि मैं तो कांग्रेस पार्टी को जानता ही नहीं कि है कौन। मेरा गठबंधन, मेरा अलायंस लालू प्रसाद यादव से हुआ है। तो लालू प्रसाद से जो हमने बातचीत की, तो लालू के साथ कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और बाकी सारे लोग आए। मतलब हमारी बातचीत नीतीश, और ये फैक्चुअल बात भी है और ये बात सही भी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव से हुई थी, हम तो कांग्रेस के पास नहीं गए थे कि भाई गठबंधन में आ जाओ। तो हमारा ये मानना है कि पिछली बार हम 17 पे लड़े थे, इस बार भी 17 पे लड़ेंगे। 16 हम जीत के आए हैं। संजय झा जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े राइट हैंड हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि 16 सीटें तो हमारी है जहां पे हमारा सिटिंग सांसद है, और एक उससे ज्यादा, पिछली बार 17 लड़े थे, तो इस बार भी हमें 17 चाहिए। और ये हमने लालू यादव को बता दिया है। बाकी जो 23 बचे हुए हैं वो आरजेडी जाने किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे तरफ से तो मामला फाइनल हो गया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है। बड़ा गठबंधन बना रहे थे भाई ये लोग, ये बोल रहे थे भाई मिलजुल करके हम लोग हराएंगे, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम। ये तो पहले ही आपस में ही एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जो अंदर खाने खबर आ रही है कि आरजेडी वाले भी कम होशियार नहीं है, वो भी कह रहे हैं भाई
नीतीश 17 लड़ेंगे तो हम भी 17 लड़ेंगे, तो हो गया 34 सीटें हैं कुल 40। अब 34 में बचा कितना? तो बचा 6 में वामपंथी भी है, महागठबंधन है तो 7-8 पार्टियां हैं उसमें, तो सब तो थोड़ा थोड़ा खाएगा ही। अब बची है सीटें 6, 17 जेडीयू, 17 आरजेडी। कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी? कांग्रेस पार्टी को लालू यादव चिपका देना चाह रहे हैं, सिर्फ 4 सीटें हैं। और भी 4 सीटें कौन कौन सी? उस मीटिंग में जो अभी बातचीत हुई है उसमें लालू यादव की तरफ से कहा गया कि भाई आप 4 लड़ लीजिए, और ये 4 सीटें भी बता दी गई कि इन 4 पे लड़िए, और वो चारों के चारों सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हार ही नहीं सकती। अब ये आप समझिए कि एक तरफ खाई, दूसरी तरफ गड्ढा, और ये मुकुल वासनिक, ये सारे कांग्रेस वाले कितने मांग रहे हैं? 11। एक तो 11 सीट का डिमांड था, तो वो 11 से घट के हो गया 4 में भी इन दोनों ने ये कहा कि भाई ये 4 सीटें हैं जहां पे आपको लड़ना चाहिए, वो सब स्ट्रांग होल्ड है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब पूरी के पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी को निपटाना चाह रहे लालू यादव और नीतीश कुमार मिलके। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अब आप इस चीज को समझिए। आज तो निगोशिएशन फाइनल बातचीत हो रही है, लेकिन अंदाजा तो इनको लग गया होगा। खड़गे साहब ने क्या जानकारी दी? खड़गे साहब ने कहा कि देखिए अभी हम सीटों के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। कारण क्या है? 500 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। 500 सीटों के ऊपर ऑब्जर्वर जो अगले 7 दिनों में जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी पता करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि देखिए अंदर बड़ा आक्रोश है जनता में, मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है, और हमें मालूम नहीं है कि ग्राउंड की रियलिटी, और रियलिटी अगर मालूम चले तो हमें यह भी मालूम चल सकता है भाई कांग्रेस पार्टी उन सीटों को जीत सकती है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो अब आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह का चाल चल रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई गठबंधन बनाना है, दूसरी तरफ आप ऑब्जर्वर भेज रहे हो, तीसरी तरफ आप मीटिंग कर रहे हो, और मीटिंग में ये बता रहे हो कि हम तो 375 सीटों के ऊपर लड़ेंगे, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े। आपने ये घोषणा कर दी कि 290 सीटें उन राज्यों में जहां बीजेपी के साथ हमारा सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे, तो इन राज्यों में तो हम किसी को सीट देंगे नहीं। वहां तो 290, और बाकी बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, फिर जम्मू कश्मीर है, बिहार है, झारखंड है, जहां आप गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पे इनको 85 सीटें चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमने 50 सीट सेक्रीफाइस कर दिया। पिछली बार हम यूपीए में थे तो हमने 421 सीटों पर पिछली बार हमने इलेक्शन लड़ा, और इस बार जो है हम घट के 375 पे लड़ने को तैयार हैं, तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप भी सेक्रीफाइस कीजिए। तो क्या खड़गे सेक्रीफाइस करेंगे? भाई कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ये कोई सेक्रीफाइस करना चाहता नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं चाहिए। अभी तो बिहार की मीटिंग हुई है, जेडीयू नहीं आया, अब पंजाब की मीटिंग होगी, केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल तो प्रत्याशियों का ऐलान भी करना शुरू कर चुके ये बताइए तो ये किस तरह का गठबंधन है? ये कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं, द कंट्राडिक्शन इन दिस अलायंस इज सच कि देयर कैन बी नो निगोशिएशन, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने तो सीधा सीधा कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अपनी यात्रा के पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो सुलझ जाना चाहिए। यात्रा के पहले आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई 40 सीट दो। भाई दिमाग खराब हो गया है, अखिलेश यादव पागल हो गए क्या? वो ये 40 सीटें, 80 में से 40 सीटें आप कांग्रेस पार्टी को दे देंगे? फिर निगोशिएट किया गया, बोला भाई 26 सीटें दे दो। भाई आप 26 सीटें मांग रहे हो तो अखिलेश यादव 26 सीटें आपको दे देंगे, और अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने के लिए ये खबर आप उड़ा देते हो कि मायावती से बातचीत चल रही है। आज भी खबर आई, और ये कोई खबर कोई ऐसा नहीं कि कोई भाई राहुल गांधी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में चाहते हैं, वो अलायंस करना चाहते हैं मायावती से, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोले। यह दलाल पत्रकारों के जरिए यह खबर को प्लांट क्यों करवाया जाता है?
ये खबर ये क्यों प्लांट कराया जाता है? भाई राहुल गांधी को मायावती के साथ करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए शेर की तरह, आप कहिए भाई मायावती चाहिए, अखिलेश यादव नहीं चाहिए। आप ये पत्रकारों को बोलते हो कि भाई खबर छाप दो ताकि वो ब्लैकमेल हो सके। तो यही इसीलिए आपने जो सवाल पूछा अखिलेश यादव क्यों नाराज हैं, उन्होंने कहा ये सब तमाशा जो है अपनी यात्रा के पहले जो है वो 14 तारीख का अल्टीमेटम 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खबर ये आ रही है अखिलेश यादव भी एक यात्रा पे निकलेंगे। तो सब आदमी यात्रा पे निकलो, सीट शेयरिंग का कोई भरोसा नहीं। आज बिहार को लेकर मीटिंग हुई, आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों को लेकर भी होगी, इसी तरह का बवाल देखने को देखिए बिहार में इसलिए कि भाई नीतीश कुमार थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी खबर आई है कि नीतीश कुमार के एक और सिपह सलार हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कह दिया देखिए देश में मोदी को चैलेंज देने के लिए विपक्ष में कोई नेता है सर्वगुण संपन्न, वो नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री के नीचे। और हमने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ये खबर प्लांट किया जा रहा है भाई संयोजक तो झुंझुना है, पोस्टर फेस किसका होगा, चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का, उसके नीचे नीतीश कुमार मानेंगे ही नहीं। और अगर वो नहीं आप करते हो तो ये गठबंधन होगा भी नहीं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो और नीतीश कुमार क्यों ना हो, हर पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को खुलकर अल्टीमेटम सीट शेयरिंग को लेकर दिया जा रहा है। आज बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, पर बैठक में एक बार फिर से कोई भी नतीजा नहीं निकला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।